Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Welcome, 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 Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Randona kalaraba shibranda rabakura basha kalakuna. Rendona masanda lakuna masakala rababa shikala kalaraba sunda lakuna. Shintere rebeshu trabandana masika. Ratana masendo le provondo le bushe tele provondo le bushe kala brandana masikala provoshon telebe. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Jesus. Rakana masindala proshintara makalara bashandala propasintara kolara bashandala parapasika. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. जो ज्वाइन करते जा रहे हैं वो अपने कमेंट्स में लिखें प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. वेलकम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. ज्वाइन करें सभी, शेयर करें इस वीडियो को. हालेलुया. थैंक यू जीसस. Thank you, Jesus. Holy, holy, you are so holy, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. The Lord of Lord, King of King. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. अगर आप लाइव देख रहे हैं तो आप सभी कमेंट्स करके बताइए. हालेलुया. क्योंकि आपके किसी के भी कमेंट्स यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं. अगर आप लाइव हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि कोई भी लाइव शो नहीं हो रहा है कि कौन कौन वॉच कर रहा है, कितने लोग, कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है. आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है. आप सभी कमेंट्स करके प्रेज द लॉर्ड लिखिए, ताकि मैं जान सकूं कि कौन कौन लाइव देख रहा है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. रत्नारा खलारा बाशंदारा पूर्णमा संदाला प्रोशन थलारा बसा रिंदा नमा कलारा बाशों थला प्रोसेन तेरे बेकुलोर बसो तोरो बोशन दला पूर्णरा मसिकला प्रोशन रेंदोरा बकलारा बाशा खला प्रोसेन तेरे प्रोबोतोरो बोशन तेरे प्रोबोतोरो बोसे तेरे प्रोबोशन तेरे प्रोबोतोरो बोसो रेखाना मासून तेरे प्रोबोशन तेरे प्रोबोतोरो बोसे खेले प्रोबेसो तोरो बोशे तेरे प्रोबोतोरो बोसो तो रंदाना मा कलारा बाशा थला प्रोबोतोरो बोशे तेरे प्रोबोतोरो बोशन तेरे प्रोबोतोरो बोसे के. हालेलुया. थैंक यू जीसस. कमेंट्स कीजिए सभी जन जो ज्वाइन करते जा रहे हैं. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. हालेलुया. सभी कमेंट्स करके बताएं ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन लाइव देख रहा है. थैंक यू जीसस. शेयर करें इस लाइव सेशन को, शेयर करें. परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे. हालेलुया. शेयर करें सभी जन. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस.
अभिषेक तेरी याद से। शेयर करें इस लाइव सेशन को, सभी जन शेयर करते जाएं। जो ज्वाइन करते जा रहे हैं सभी शेयर करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी जन शेयर करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन शेयर करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ज्वाइन करते जाएं सभी। थैंक यू जीसस। प्रेयर में रहें सभी। जो ज्वाइन करते जा रहे हैं वो प्रेयर में रहें, ताकि परमेश्वर आपसे बात करे और आज का वचन आपके लिए हो। आमीन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। रंदारा कोरा माशंदारा प्रसंदारा बराबर शंदारा बरसंदारा कोला मसंदा। थैंक यू जीसस, जीसस, हालेलुया। बने रहें सभी जो लाइव जुड़ रहे हैं, आप सभी बने रहें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के वचन को सुन सकें और परमेश्वर उनके जीवन में काम करे और आज की प्रार्थनाएं आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आएँ। आज का वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। सो सभी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुसमाचार दें, ताकि परमेश्वर का वचन उन तक पहुँचे। हालेलुया। शेयर करें सभी। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहोवा परमेश्वर की तारीफ। थैंक यू जीसस। यहोवा परमेश्वर की तारीफ हो। यीशु मसीह आपकी महिमा हो, महिमा, महिमा, महिमा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी प्रेयर करें। जितने जन जुड़ते जा रहे हैं वो लाइव को शेयर करें, प्रार्थना करें। सभी जन प्रेयर करते जाएं, प्रेयर करते जाएं सभी जन। थैंक यू जीसस। अपने ब्रदर सिस्टर्स को जो मसीह में हैं, जो आपको आपके नोन में हैं, सभी को इस लाइव सेशन को शेयर करें, ताकि आज का वचन और प्रार्थना परमेश्वर आपको छुड़ाए। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का वचन प्रार्थना करें सभी। परमेश्वर मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। जैसा आपका विश्वास है आपके लिए वैसा हो जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा हो जाएगा। आमीन। तो आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में आज काम करेगा। विश्वास से बने रहें। थोड़ा समय प्रभु को दें। अपनी आंखों को बंद करें सभी जन। अपने हाथों को उठाएं, इस लाइव सेशन में जुड़ें और शेयर करके अपने मोबाइल को रखें और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको छुए। अपने जीवन को प्रभु को दें। हालेलुया। समर्पित करें अपने आत्मा को, अपने माइंड को, अपनी सोल को, अपने स्पिरिट को, अपनी बॉडी को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपें। बोले होली स्पिरिट आज आपका कार्य मेरे जीवन में हो। मेरे जीवन में जितनी चीज़ें मुझसे जुड़ी हैं पर पवित्र आत्मा आपका इंटरफेरेंस उसमें होने पाए। वेलकम, वेलकम, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया। सभी जन बने रहें और शेयर करके प्रार्थना में अपने हाथों को उठाएं। धन्यवाद करें परमेश्वर का अपने जीवन के लिए, अपने जीवन की हर चीज़ के लिए जो परमेश्वर ने आपको दी है। हर उस उत्तम और से उत्तम आशीष, ऊंची से ऊंची आशीष के लिए उसने आपको ऊंचा किया, शर्मिंदा नहीं होने दिया। हालेलुया। उसने आपको बिठाया, उसने आपको वो दिया जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता था। आपने उस पर भरोसा रखा। वचन कहता है यहोवा पर भरोसा रखना प्रधानों से भी उत्तम है। हालेलुया। धन्य है वह जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आपने उस पर भरोसा रखा, परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाएगा। आमीन, हालेलुया।
अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करना शुरू करें, हर उस उत्तम आशीष के लिए, हर एक ऊंची से ऊंची आशीष के लिए, हर एक ऊंची से ऊंची बात के लिए जिसने आपके जीवन में की, आपको हर केस से जिताया, आपको फतेह दी, विक्ट्री दी आपकी लाइफ में, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सभी जन अपने घरों में बैठकर ऊंची आवाज में हालेलुया बोले। थैंक यू जीसस। तालियों के साथ धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता आया है परमेश्वर, और सदा उत्तर देता है। तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तालियों के साथ सभी जन धन्यवाद करें परमेश्वर, तेरा धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। खुदावन तू महान है, तेरे कार्य महान है परमेश्वर। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। हालेलुया हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपके कार्यों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान, जो वचन में लिखा है, जो जिसने इस्राएलियों को जिताया और उनको सब कुछ वापसी की जो उनसे ले लिया गया था, उन्होंने पश्चाताप किया और सब कुछ उन्हें वापस मिला। आज आप परमेश्वर, जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में पश्चाताप करेंगे, अपने जीवन को समर्पित करेंगे, तो वो आपके जीवन में रिस्टोर करेगा सब कुछ, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका आत्मिक जीवन हो, कुछ भी जो आपकी लाइफ से जा चुका है, परमेश्वर उसको रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। वो उसको, आपकी लाइफ को रीबिल्ड करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने इजराइलियों को रीबिल्ड किया, वो आपको रीबिल्ड करेगा, आपको खड़ा करेगा, ऊंचा करेगा, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की प्रेजेंस में जाएं। सभी जन थैंक्स करें। अगले 5 मिनट आप थैंक्स करें, उसके बाद हम प्रार्थना में और वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और शेयर करते जाएं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे, उसका प्रतिफल आपको 100% मिलेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वो खोजने वालों को प्रतिफल देता है, और जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। आमीन। सो प्रतिफल इस वक्त यही है कि आप उसका वचन, जो लाइव सेशन है, जिस भी लाइव सेशन में आप जुड़ें, उस वचन को ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Rakana masinda rakala rabashanta lo probo sente lo boshente lo probo to lo boshente lo probo to lo boshente lo probo to lo boshakala brabasanda la prontana masakaraba. Rakana masinda rakuna masekure brendo lo boshoto lo probo sokoro bortala kala rabashakala probo to lo boshakala probo to lo boshakene berendere besende lo probo to lo boshaka. Thank you Jesus. अपनी आंखों को बंद करें। Yes. Holy Spirit, आप छूइए इन्हें। टच होली स्पिरिट, अपने सामर्थ से, अपने अभिषेक से, अपनी पावर, अपनी ग्रेस, अनॉइंटिंग इनके लाइफ में रिलीज हो जाए राइट नाउ। अपनी आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, रिलीज। शांत माहौल में बैठ जाएं ताकि आज की प्रार्थना आपके जीवन में फल लेकर आए। रिलीज। शांति को ग्रहण करें खुदावंद, क्योंकि मैं ऐसे लोग देख रही हूँ जिनके मनों में शांति नहीं है। तो शांति का राजकुमार है परमेश्वर, तेरी शांति इन्हें छुए, इनके जीवनों में तेरी शांति आ जाए। थैंक यू जीसस। तेरी शांति आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। रिसीव पीस। शांति को ग्रहण करें खुदावंद। आज इनका हर दुख सुख में बदल जाए, हर एक आंसू खुशी में बदल जाए। तो विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तू रूढ़ी से उठाकर महल में बिठाने वाला परमेश्वर है। तू आंसुओं को पोंछने वाला और अपनी कुप्पी में रखकर अपरंपार आशीष की वर्षा करने वाला परमेश्वर है। आज वो परमेश्वर जिसकी हम उपासना और आराधना करते हैं, आज जीवित परमेश्वर इन्हें छुए। एक एक जन, ये मेरे नहीं खुदावंद, तेरे हाथ हों। रिसीव। शांति को ग्रहण करें, आशीष को ग्रहण करें, अपने जीवन में हजूरी को ग्रहण करें। आपके जीवन में जो हजूरी खो दी है आपने,
रिसीव करें खुदावंद, रिसीव करें परमेश्वर, तेरे लोग आज रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हजूरी को रिसीव करें अपनी लाइफ में। जो हजूरी लोगों ने खो दी है, आप में से किसी भी जन ने, रिसीव करे उस हजूरी को जो खो दी है आपने। आपको अब पवित्र आत्मा का टच नहीं मिलता, अब पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करता। परमेश्वर कहता है मैं इन्हें छूने पर हूँ, अपने जीवन को मुझे दे दो। परमेश्वर कहता है अपने जीवन को मुझे दे दो, मैं तुम्हें छूने पर हूँ। टच होली स्पिरिट, टच, छू पवित्र आत्मा इन्हें, सर से लेकर पांव तक इन्हें आज बदल डाल, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बदल डाल खुदावन। ये तेरे दूत इनको टच करें, एंजल्स आपको टच करें राइट नाउ, और आप सेम ना रहे इन द नेम ऑफ जीसस। अपने सिरों पर हाथ रखें सभी जन, अपने सिरों पर हाथ रखें सभी जन, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यहोवा अल शदाई, द गॉड ऑफ माउंटेन्स, द गॉड ऑफ पावर, लॉर्ड फादर, एंजल्स टच करें इनके हाथों को, इनके हाथ खुदावन, इनके नहीं, आपके हाथ बन जाएं परमेश्वर। टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट। अपने सिरों पर हाथ रखे सभी जन, परमेश्वर आपको छू रहे हैं राइट नाउ, और शांत और एकांत जगह में बैठ जाएं ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और आज जब आप इस हजूरी को रिसीव करें, ये सदा आपके जीवन में बढ़ती जाए, कभी कम ना हो, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं इनकी ओर हाथ बढ़ाती हूँ अपना खुदावन, तेरी दासी, तेरी बेटी, तेरी नबिया होने के नाते खुदावन, मैं अपने हाथ को इन लोगों की ओर, एक एक रूह जो देख रही है और जो आगे देखेगी खुदावन, ये ब्लेस हो इन द नेम ऑफ जीसस। स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ हो, हर एक उलझाने वाला पाप रोकने वाली वस्तु, माइंड कंट्रोलिंग स्पिरिट्स एंड पावर्स इनकी लाइफ से नाश हो जाएं, उतर जाए, जड़ जाए, फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा इन्हें छुए, गिर जाए सारी शैतानी ताकतें इनकी लाइफ से, अंधकार की शक्तियां नाश हो, हर एक डार्कनेस की पावर्स इनकी लाइफ से आउट हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी हजूरी खुदावन, दाऊद कहता है अपनी हजूरी को, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, मैं तेरी हजूरी से को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। हे परमेश्वर, ये लोग तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। थैंक यू जीसस, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वेलकम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है, और सभी जन खुश हों, खुशी से परमेश्वर की तारीफ करें सभी तालियों के साथ अपने घरों में बैठकर। हालेलुया। थैंक्स करें परमेश्वर का जिसने हमें अब्दी जीवन दिया, इटर्नल लाइफ दी। हालेलुया। कोई भी वचन में लिखा है, कोई भी हमें वैसी लाइफ ना दे पाया जैसे यीशु मसीह ने दे दी। हालेलुया। उसने अपने आप को हमारे लिए, मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आमीन। तो जो कोई भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस लाइव सेशन को, यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं, अपने जीवन को प्रभु को दें। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह किसी भी धर्म और जाति का परमेश्वर नहीं है। उसने कहा, हम पूरी बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का जिक्र सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। उसका मेन मकसद था कि मानव जाति को बचाना, धार्मिकता को स्थापित करना और सत्य को पहचानना और उस पर चलना, ताकि लोग नाश ना हो, हालेलुया, नरक में न जाएं, और जो कोई भी इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए। आमीन, हालेलुया। सो यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को दिया। जब हमने उस पर विश्वास किया, उसने हमें ऊंचा किया, उसने हमें शत्रुओं के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया, उसने हमें गवाहियों के साथ खड़ा किया। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। आमीन। सो उपस्थिति में जब आप चलेंगे तो सिद्ध होते जाएंगे। आज लोग कहते हैं कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, अभी मेरा वचन शुरू नहीं हुआ है, मैं आपकी जस्ट आपको टीचिंग कह सकते हैं कि टीचिंग दे रही हूँ। लोग कहते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही। उसका रीज़न ये है कि आप उपस्थिति में लगातार नहीं चलते, आप उपस्थिति में लगातार नहीं चलते, और जिसके कारण आप सिद्धता में नहीं आ पाते। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से एक ही बात कही कि मेरी उपस्थिति में चल
और सिद्ध होता जा। जब उपस्थिति आएगी वो आपको सही करेगी, गलत चीज़ों को रिमूव करेगी, गलत लोगों को आपके लाइफ से डिलीट करेगी, गलत कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट्स को आपके फ़ोन से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से, आईडी से रिमूव करेगा, डिलीट करेगा, ताकि आप सिद्ध होते जाएं। क्योंकि कोई भी एक जन भी आपकी आत्मिक ग्रोथ की रुकावट का कारण हो सकता है। हालेलुया, वो आप नहीं जानते। सो अगर आपकी लाइफ में व्यभिचारी आपके फ्रेंड्स हैं, चोरी करने वाले, रिश्वत लेने और देने वाले, अगर इस तरह का माहौल और ठट्ठा करने वाले गंदे लोग नहीं, गंदा मजाक करने वाले लोग, तो प्रभु ने, परमेश्वर ने कहा कि मैंने मनुष्य को अपने समान, अपने स्वरूप समानता में बनाया। लेकिन ये सारा गंद, ये सारा पाप कहाँ से आया? हालेलुया। सो लोग बुरे नहीं हैं, लोग बुरे नहीं हैं, उनके अंदर की जो बातें हैं, उनका लालच, जो चीज़ प्रभु के वचन से बाहर आप देखते हैं, उनको अपनी लाइफ से स्टेप लें प्रभु के लिए कि हमने कौन सा स्टेप लेना है, कौन सा व्यक्ति मेरे लिए ग्रोथ के लिए है और कौन सा व्यक्ति मुझे पाप में धकेल रहा है, कौन से व्यक्ति की मेरे लाइफ में आने से मेरी ग्रोथ रुक गई है या मेरी ग्रोथ हुई है। हालेलुया। सो अपनी लाइफ को सदा चेक करें कि क्या मेरे जीवन में चल रहा है। हालेलुया। सो आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, सिद्ध होंगे, दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपको बताएगा कि क्या आपकी लाइफ में अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सा व्यक्ति आपके लिए हमेशा खड़ा है, कौन सा व्यक्ति सिर्फ सेल्फिश है, कौन सा व्यक्ति आपके पास सिर्फ अपने काम करवाने आता है और फिर चला जाता है। हालेलुया। सो ये सब जानने की, परखने की ज़रूरत आपको है। वो परमेश्वर ने नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को आपके लिए ऑलरेडी दे दिया है। हालेलुया। सो उसने हमें एक बुद्धि दी है जिससे हम पहचान सकें। ठोकर लगने के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी वह उठ खड़ा होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उठ खड़े हों, और आज आप उठ खड़े होंगे इस वचन को सुनने के बाद। आमीन। बने रहें, कुछ समय बने रहें लाइव सेशन में, और इससे बाद में भी और अभी भी शेयर करते जाएं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्योंकि सम टाइम हम खुद जाकर सुसमाचार नहीं दे पाते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स ना मिलने की वजह से, कि लोग कहेंगे कि तुम्हें तो ये कुछ मिला नहीं, तुम प्रभु में आ गए, तुमने अपना धर्म बदल लिया, लेकिन तुम्हारी लाइफ में जिस कारण तुम प्रभु में आए थे वो तो तुम्हें मिला नहीं। हालेलुया। सो ये कुछ बाधाएं, ये कुछ बंधन, ये कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति सुसमाचार खुलकर नहीं बता पाता। हालेलुया। लेकिन लाइव सेशन में आप उस वचन को अगर उस व्यक्ति को सेंड करेंगे, भेजेंगे, तो आपका ना बोलना सब कुछ कर जाएगा। हालेलुया। आप उसको अपने मुंह से नहीं बता रहे कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन आपने जस्ट एक शेयर का क्लिक किया शेयर पे, और आपने उसको सेंड कर दिया। वो उसको खोलेगा, ओपन करने की कोशिश करेगा कि हाँ ये क्या है। आपने सुसमाचार दे दिया। हालेलुया। सुसमाचार आज के दिनों में बहुत इजी हो चुका है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मैं जा नहीं पाया उस व्यक्ति के पास क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि जब मैं फ्री हुआ तो वो बिजी था। हालेलुया। आपका मोबाइल प्रभु की महिमा के लिए है। हालेलुया। आपकी फेसबुक आईडी प्रभु की महिमा के लिए, आपका इंस्टाग्राम परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। सब कुछ जो आपके आईडी जिस एप्स पर बनी हुई है वो प्रभु की महिमा के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। सभी हालेलुया बोले, परमेश्वर का नारा लगाएं। जिस नाम से विक्ट्री मिलती, जिस नाम से शैतान कांपता, जो नाम पवित्र, हालेलुया का नारा स्वर्ग में लगता है। हालेलुया। और परमेश्वर के दूत थकते नहीं है आराधना करते हुए। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। आज का वचन अभी जस्ट मैंने आपको वचन में जस्ट एंटर हुए हैं हम। हालेलुया। तो आज का जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे टॉपिक दिया वो ये है कि क्या आप प्रभु के भय में चल रहे हैं? क्या आपको उसका भय है? हालेलुया। सो परमेश्वर का डर आपके अंदर होना कितना ज़रूरी है। हालेलुया। तो ये डर अगर होगा तो वो मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। सो डर होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर कितना डर है परमेश्वर का, ये मायने रखता है। हालेलुया। आज एक व्यक्ति पैसा कमाना जानता है, आज एक व्यक्ति पैसे को सेव करना जानता है,
अपने रिश्तेदारों को कैसे मोल्ड करना है वो जानता है, कैसे पैसे को घुमाकर सेव करना है वो जानता है, कैसे बात को परत के झूठ में सच को झूठ और झूठ को सच में बोलना वो जानता है। सब कुछ जो एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ है वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का डर उसके अंदर है या नहीं वो उसे नहीं पता। हालेलुया। वो एक व्यक्ति को नहीं पता। वो दूसरों के लिए या वर्ड बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, प्रभु देख रहा है। तो प्रभु आपको भी देख रहा है। हालेलुया। सिर्फ उसके ऊपर प्रभु की आंखें नहीं है, आपके ऊपर भी हैं। आप कितना सच्चाई में, आप कितना डर में, आप कितना भय में, आप कितनी पवित्रता में चल रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। हालेलुया। और उसके कान उनकी दुहाई और विनती को सुनते हैं। एक और वचन में परमेश्वर ने कहा कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करके हर मनुष्य को देखता है और उसका प्रतिफल उसे देता है, भले का भी और बुरे का भी। हालेलुया। सो हमारे अंदर कितना परमेश्वर का डर है, चाहे हम अकेले हैं, हालेलुया, चाहे हम कहीं भी चल रहे हैं, चाहे हम चर्च में, चर्च के बाहर हैं, सड़क पर हैं, किसी भी जगह पर अगर हम हैं तो हमारे अंदर प्रभु का भय कितना है। हालेलुया। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब लोग कहते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए लड़की ढूंढना, हमारे लिए लड़का ढूंढना, लेकिन एक ऐसा जो अच्छा लगता हो, जो सुंदर लगता हो, जो हैंडसम हो लड़का, जो लड़की सुंदर हो, जो वचन पर चलती हो, ठीक है, जो आत्मिक हो, या जो लड़कियां कहती हैं कि लड़का बहुत वेल सेटल्ड हो और लड़के कहते हैं कि लड़की गुड लुकिंग हो, इस तरह की हो। लेकिन आपका पॉइंट ये क्यों नहीं है कि वो प्रभु का भय मानने वाला या वाली हो। हालेलुया। क्योंकि अगर उसका भय आ गया तो आपने वो पा लिया जो किसी ने नहीं पाया। हालेलुया। तो जब हम भजन संहिता 128 पढ़ते हैं तो उसमें लिखे क्या ही धन्य है वह। हालेलुया। मैं उस वचन को पढ़ती हूँ आपके लिए ताकि परमेश्वर आपसे बात करे आज कि मुझे क्या चाहिए मेरे जीवन में जो सबसे उत्तम है और यहोवा किसके ऊपर अपनी नजर को रखता है। आमीन। सो मेरे साथ भजन संहिता 128 निकालेंगे ताकि हम उस वचन को पढ़ें और आप सब ब्लेस हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो वचन में लिखा है क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आमीन। उसके बाद जो वचन लिखे हैं वो उस व्यक्ति के जीवन में पूरे होते हैं जो भय मानता है। हालेलुया। हम बहुत इजीली क्लेम कर देते हैं मैं तो अपनी कमाई को भी निश्चय खाने पाऊंगा, मेरा भला होगा। हालेलुया। आप आगे वाले वचन तो क्लेम करते हैं लेकिन आपको फलवंत स्त्री भी चाहिए जो दाखलता की तरह आपके घर के भीतर आगे आपके साथ हेल्पर खड़ी हो, सब कुछ आपकी लाइफ में करे। लेकिन क्या आपका कभी प्रेयर पॉइंट आपका ये रहा कि परमेश्वर मुझे वो पार्टनर चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मुझे वो पार्टनर चाहिए जो तेरा भय मानता हो, गॉड्स फेयरिंग पार्टनर। हालेलुया। सो क्या आपका पॉइंट है ये? आपके बायोडाटा में ये पॉइंट ऐड है? अगर नहीं है तो आज करिए। हालेलुया। और उसके बाद सेंड करें, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। सो गॉड्स फेयरिंग पार्टनर, जिसके अंदर प्रभु का डर होगा वो पाप में नहीं जाएगा, पवित्रताई उसकी लाइफ में मेंटेन होगी, सिद्धता उसको फॉलो करेगी, फेवर उसको फॉलो करेगा। ये आशीषें जो भजन संहिता 128 की 1 से लेकर 6 तक उसकी लाइफ में फॉलो करेंगी और नीति वचन 31 का 30 उस व्यक्ति की लाइफ में फॉलो करेगा। हालेलुया। सो नीति वचन 31 का 30 क्या कहता है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, क्या ही धन्य है हर एक, वचन कहता है कि जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है, तो फिर तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, यानी तू ब्लेस्ड होगा, तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जल पाई के पौधों से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। सो आप क्या ढूंढ रहे हैं? हालेलुया। क्या आप ढूंढ रहे हैं? बहुत सारे जो क्रिश्चियन ब्रदर सिस्टर्स हैं उनका तो प्रेयर पॉइंट ही नहीं है ये। उनका बायोडाटा पढ़ो, उसमें हंसी आती है। उसमें लिखा है हॉबीज, उसमें हॉबीज में लिखते हैं बाइबल रीडिंग। बाइबल रीडिंग इज नॉट अ हॉबी, इट्स अ लाइफस्टाइल।
ऑफ एवरी क्रिश्चियन। हालेलुया। सो ये आपका लाइफस्टाइल है, प्रेयर, बाइबल रीडिंग, फास्टिंग, बीज बोना। हालेलुया। सुसमाचार, ये आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए। प्रभु का भय, क्योंकि वो देख रहा है। हालेलुया। सो बाइबल रीडिंग इज नॉट योर हॉबी। हालेलुया। वो हॉबी नहीं है। अपने बायोडाटा को आंखें खोलकर उसे देखें ध्यान से कि मेरा क्या, मुझे किस तरह का वचन भी आपकी हॉबी है तो बैडमिंटन क्या है फिर? हालेलुया। तो वचन अगर आपकी हॉबी है तो बैडमिंटन और क्रिकेट वो क्या है फिर आपके लिए? कुकिंग फिर क्या है आपके लिए? हालेलुया। सो अपनी लाइफ को सिद्धता में लेकर आए। उपस्थिति होगी तो बहुत चीजें दिमाग से पता चलती हैं, भी मैं कहाँ क्या गलत लिखा, कहा, सुना, उसे करेक्ट करना। हालेलुया। तो वचन कहता है जो पुरुष यानी कि जो मेन, जो मेल, जो लड़की आज परमेश्वर का जो परमेश्वर का जन ढूंढ रही है, तो उसका बायोडाटा में पॉइंट हो कि मुझे वो पार्टनर चाहिए जो प्रभु का भय मानता हो, भजन संहिता 128 के अकॉर्डिंग। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि तब यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देगा और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। आमीन। हालेलुया। सो बहुत जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में परमेश्वर का भय कितना मानते हैं। आमीन। सो हम नीति वचन 31 में जाएंगे। उसके 30 में लिखा है, जब हम उसे पढ़ते हैं उसमें लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। सो यहाँ पर भी अगर आपको लड़की चाहिए और लड़की अगर है, दोनों को, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, दोनों के अंदर परमेश्वर का भय होना जरूरी है, क्योंकि वचन यही कहता है। हालेलुया। सो शोभा व्यर्थ है, सुंदरता व्यर्थ है। प्रभु की सुंदरता होगी तो वो आपके चेहरों पर, चाहे आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा भी हो, वो नजर आएगी, उसकी चमक, उसकी ग्रेस, उसकी ग्लोरी। हालेलुया। सो परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर की शोभा अगर उस स्त्री में होगी तो, और उसका भय मानती होगी, तो वचन कहता है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमीन। हालेलुया। सो आपका पार्टनर, पहला पॉइंट वो हो कि जो प्रभु का भय मानता हो और उसकी हॉबी बाइबल रीडिंग ना हो, वो उसका लाइफ स्टाइल हो। आमीन। उसका लाइफ स्टाइल हो वो 5 चीजें जो प्रभु के वचन के अनुसार हैं। सुसमाचार सुनाओ, बपतिस्मा दो, चेला बनाओ। हालेलुया। अपने भेंटों को, दशवांशों को परमेश्वर के लिए बोना, फास्टिंग में जाना, प्रेयर्स करना, कभी हियाव ना छोड़ना, वचन पढ़ते रहना। ये हॉबीज नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है। हालेलुया। इसे अपने माइंड में सेट कर लें। हालेलुया। सो पहला पॉइंट ये था कि आपके अंदर प्रभु का भय होना चाहिए। किसमें? जो क्रिश्चियंस लड़के लड़कियां रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और दूसरे भी अगर हम मसीह में हैं तो हमारे अंदर प्रभु का भय होना चाहिए। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी ये वचन आपके लिए है कि आपके अंदर कितना अपने पार्टनर के लिए वफादारी है और कितना आपके अंदर प्रभु का भय है। हालेलुया। तो आपका पार्टनर अच्छा है तो आपके अंदर उसके प्रति वफादारी होनी चाहिए। आमीन। और दूसरा कि किसी के ऊपर नजर ना रखना, क्योंकि प्रभु आपको देख रहा है। हालेलुया। और प्रभु का भय आपके अंदर होना चाहिए। आमीन। सो ये आज का पहला पॉइंट कि प्रभु का भय आपके अंदर है या नहीं। हालेलुया। सो एक और वचन जब हम पढ़ते हैं, यशाया 66 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरे ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन। यानी कि जिसके अंदर परमेश्वर का फियर हो, जिसके अंदर परमेश्वर का डर हो। आमीन। परमेश्वर कहता है मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा
जो दीन होगा, यानी कि जो तरस करना जानता होगा, जो काइंड होगा, जिसके अंदर दया होगी, जो हेल्पफुल होगा, जो मदद करनी जानता होगा गरीबों की या किसी ऐसे व्यक्ति की जो सच में नीड में है, जिसको ज़रूरत है। हालेलुया। और जो खेदित मन का होगा, यानी कि जिसकी लाइफ में बहुत बहुत हर्ट हुआ है, वो इमोशनली भी, फिजिकल भी, हर तरीके से उसको, जैसे कहते हैं कि खेदित हो चुका है वो व्यक्ति। परमेश्वर कहता है मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ जो दीन और खेदित मन का, जो टूट चुका है बिल्कुल। तभी वचन कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। और मेरा वचन सुनकर वो व्यक्ति थरथराता हो, यानी कि गॉड्स फियर, यानी कि परमेश्वर का डर, वचन को सुनकर कि हाँ मैंने वचन सुना और वचन ये कहता है कि ये नहीं करना, चोरी नहीं करनी, पाप नहीं करना। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप प्रभु के साथ कैसा है, लोगों के साथ कैसा है। हालेलुया। होलीनेस कितनी है आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ आपकी किस तरीके की चल रही है। सो वो व्यक्ति जो जिसकी लाइफ में गड़बड़ी होगी और वो वचन सुनकर थरथराएगा, परमेश्वर कहता है मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा। आमीन। परमेश्वर उसको देखेगा जो दीन होगा, खेदित मन वाला होगा, और तीसरा जो परमेश्वर का वचन सुनकर डरता होगा। आमीन। सो वो व्यक्ति की परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, जिसको अपनी डांट का तो पता नहीं है कि मुझे कब पड़ी और वो भूल गया, लेकिन पास्टर की डांट को उसे फेमस करना आता है। हालेलुया। पास्टर जी तो ऐसे हैं। वचन तो ये कहता है कि अध्यक्ष मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, अध्यक्ष को ऐसा होना चाहिए, अध्यक्ष को वैसा होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, अपने घर का उपाय करने वाला होना चाहिए। सो अध्यक्ष के लिए तो आपने वचन रट लिए, अपने लिए आपने वचन कब रटने हैं। हालेलुया। अध्यक्ष तो बहुत कुछ कर रहा है, अध्यक्ष ने तो अपना बहुत कुछ बलिदान किया, अध्यक्ष ने परमेश्वर के दास ने, चाहे वो दास से, अपने लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। कईयों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, बिजनेस छोड़े, हैंड ओवर कर दिए। आपने क्या किया? बदनाम दूसरों को, मसीह भाई बहनों को, पास्टर्स को। आपने क्या किया? अपनी जिंदगी को चेक करें, परमेश्वर का कितना भय है आपके अंदर। हालेलुया। वचन कहता है कि जो मेरा वचन सुनकर डरता हो मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा। आमीन। वो व्यक्ति जो मेरा भय मानता है, शोभा झूठी, सुंदरता झूठी, व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। और जो पुरुष यहोवा का भय मानता है उस पर भजन संहिता 128 की आशीषें पूरी होंगी। आमीन। सो अपने जीवन को हाथ रखे अपने दिल पर और चेक करें क्या मैं सही हूँ, और या मेरे आसपास के लोग जो प्रभु में हैं क्या वो सही चल रहे हैं। उनको ये वचन सेंड करें, शेयर करें आज का वचन उन्हें, ताकि परमेश्वर उनकी आत्मिक और शारीरिक दोनों आंखों को खोले और अपने जीवन को वो एक वचन से शुद्ध कर लें, सही कर लें। आमीन। हालेलुया। सो अपने लोगों को प्रभु के वचन के लिए फेमस करें। किसी की बुराई और किसी का बोला गया कोई भी वर्ड, उसको फेमस करने के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आप फल लाएं और आपका फल बना रहे। आमीन। सो परमेश्वर ने आपको चुना है किसी को फेमस करने के लिए नहीं, हालेलुया, फल लाने के लिए। आपका फल कहाँ है? प्रभु पूछेगा एक दिन, वेयर इज योर फ्रूट? आपका नाम लेकर, तेरा फल कहाँ है जिसके लिए मैंने तुझे चुना था। चाहे तो विश्वासी भी है। कितने लोगों को तूने वचन सुना दिया, कितने लोगों को तूने अपनी गवाही सुना दी, कितने लोगों के आगे तूने मेरी महिमा की मुंह को खोल कर। हालेलुया। बहुत मैटर करता है कितना आपको प्रभु का भय है। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रभु में कितना आपको परमेश्वर के लिए डर है, कितना आप परमेश्वर के लिए वफादार हैं। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, मैं आपको अपनी एक टेस्टिमनी देती हूँ। जब मैं स्कूल में जॉब करती थी, जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी उसी स्कूल में मेरी जॉब लग गई थी। सो परमेश्वर की बहुत बड़ी ग्रेस थी। तो एक दिन टीचर्स डे था और मुझे सभी टीचर्स ने बैठकर डिसीज़न लिया कि भी हम सब जन मिलकर मूवी देखकर आएंगे और हम टिकट्स के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और सभी जाकर मूवी देख कर आएंगे। तो हम 3-4 टीचर्स एक क्लासरूम में बैठे थे। हो सकता है वो मेरा जो स्टाफ जो मेरे साथ था, मेरे कलीग्स, वो इस लाइव सेशन को बाद में देखें या वे देख भी रहे हो। सो
उन्होंने कहा कि सलोनी मैम आप अपने टिकट के पैसे दे दीजिए और फिर हम सब इकट्ठे चलेंगे 1 घंटे बाद, तो हाफ डे हो जाएगा। और हमने डायरेक्टर मैम से बात कर ली, हाफ डे हो जाएगा और हम हाफ डे के बाद मूवी देखने जाएंगे। जैसे मैंने ये वर्ड सुना, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया ऐसे करके, 2 टिकट के पैसे दो। तो मैंने कहा सॉरी मैम मैं नहीं जा रही। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा नहीं मैं ये चीज़ें नहीं अटेंड करती, ना मैं कुछ भी नहीं मैं करती ऐसा। कहते क्यों, तूने संन्यास ले लिया? मैंने कहा नहीं। मैं कहा संन्यास लिया होता तो मैं ये जॉब ना कर रही होती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस मेरा अपना मन है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं करती हूँ। जब उन्होंने मुझे कहा तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे। उन्होंने कहा आप अपने पैसे दीजिए टिकट के, कोई बात नहीं हम आपकी तरफ से पे कर देंगे, आप ऐसे मत करो। मैंने कहा नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये चीज़ें नहीं करती हूँ तो मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया उस वक्त कि ये तो तू तो अपनी जवानी को तो तुम वेस्ट कर रहे हो, यही तो दिन है ऐश करने के, यही तो दिन है अच्छे से आउटिंग करने के, तो क्या कर रही है ये, जैसे आजकल के लोग बोलते हैं। ये आज से 2018 की बात है, ये तब की मैं बात कर रही हूँ। उस वक्त में मुझे बस 2-2.5 साल हुए थे मसीह में, और वो पूरा साल परमेश्वर ने मुझे अच्छे से मेरी तैयारी कराई। और उन्होंने मुझे कहा कि आप दे दीजिए अपने टिकट के पैसे। मजाक भी किया, गुस्सा भी किया, सब कुछ गर्म ठंडा सारा उनका मूड हो गया, लेकिन मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए। मैंने कहा नहीं मैम मैं पैसे नहीं दूंगी, आप जाइए और सभी को ले जाइए। कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने मन में कहा थैंक यू जीसस, मैंने आज आपके लिए स्टेप लिया, खुलेआम आपके लिए स्टेप लिया, मैं आपका थैंक्स करती हूँ। वो चले गए। उन्होंने कहा कि सलोनी मैम पैसे नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगी। तो मैसेज आया कि उसको मेरे पास भेजो। डायरेक्टर मैम कहती कि उसको मेरे पास भेजो। मैंने प्रेयर की, परमेश्वर मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, लेकिन मैंने ये स्टेप नहीं लेना, चाहे वो मूवी घरेलू है कोई किसी भी तरह की है, लेकिन मुझे जाना ही नहीं है। तो पता चला 20-25 मिनट के बाद कि आधे से ज़्यादा स्टाफ ने मना कर दिया है कि हम नहीं जा रहे और ना पैसे दिए। और मैं हैरान कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो तो अकेला सलोनी को बुलाने के लिए उन्होंने मैसेज भेजा कि उससे बुलाओ, हम उससे बात करते हैं कि तू तो जवान है, तू क्यों नहीं जा सकती, तुझे क्या प्रॉब्लम है, बाकी मैरिड जा रही हैं, अनमैरिड भी जॉब करती वो भी जा रही, तू क्यों नहीं जा रही। तो फिर उसके बाद जब मैंने ये खबर सुनी कि कोई भी नहीं जा रहा, आधे से ज़्यादा स्टाफ ने मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे, तो उसके बाद सब कैंसिल हो गया उनका जाना। उन्होंने कहा कि हम जा ही नहीं रहे, चाहे क्योंकि डायरेक्टर जो मैम थी उसने भी बोल दिया था कि चलो जितने माने हो, जितनों की पैसे की पेमेंट आ चुकी है तुम चले जाओ, जो नहीं जा रहा रहने दो। तो पूरे स्टाफ ने मना कर दिया। हालेलुया। सो जब आप प्रभु के लिए स्टेप लेते हैं तो परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको फेवर देता है, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर के लिए स्टेप लेने का एक दलेरी हो, एक खुले दिल से डरपोक पुना ना हो। मैं वहाँ डरी नहीं कि मुझे कौन बुलाएगा क्या करेगा, कुछ भी नहीं, मैं नहीं डरी, क्योंकि वचन कहता है कि डरपोक मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। सो इस तरह से आपको अपनी जॉब प्लेस पर, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, अपनी सीट अपनी गद्दी के ऊपर आपको स्टेप लेने हैं परमेश्वर के लिए। कोई भी शैतानी चीज़ आपका हिस्सा नहीं होनी चाहिए, जो वचन से बाहर है वो शैतानी है। हालेलुया। आपको अपनी जॉब प्लेस पर, बिजनेस की प्लेस पर, कहीं भी आप आउटसाइड हो, आपको प्रभु का भय मानना है और उसके लिए स्टेप लेने हैं दिलेरी के साथ, ताकि परमेश्वर आपको वहाँ पर, मुझे कौन देख रहा था जब मुझे कहा गया कि चलो मूवी के लिए आप पैसे दो, पूरे स्टाफ जा रहा है तो मैम आप भी दो, तो मैंने स्टेप लिया। मुझे भय था, मुझे पता था कि मुझे कौन देख रहा है। यहाँ पर मेरी मदर फादर मेरे पास्टर नहीं है, मुझे कौन देख रहा है, मुझे परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। तो मैंने जब हजूरी में जाना है तो मुझे डांट पड़नी है कि ये तूने क्या किया है, फिर मेरे ऊपर दंड आएगा, मुझे मेरे रास्ते रुकेंगे, मेरी एक टिकट की पैसे से, फिल्मी टिकट की पैसे से मेरे कितने रास्ते बंद हो जाएंगे, कितना मुझे प्रॉब्लम सहनी पड़ेगी, मैं जान चुकी थी। जब आप आत्मिक अलर्ट होते हैं, आप डिसीजन अच्छे लेते हैं। हालेलुया। प्रभु के लिए स्टैंड लेते हैं। तो प्रभु के लिए स्टैंड लें। किसी भी जगह पर आप हैं, अपने घर से, घर में, घर के बाहर, मतलब प्रभु में आप कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में आपको प्रभु के लिए स्टेप लेना है, भय मानना है।
हालेलुया। मैंने यहोवा का भय माना, उसका वचन मैंने पढ़ लिया था, तो उसके बाद परमेश्वर ने मेरी लाइफ में मुझे सेवा के लिए खड़ा किया। ऐसे बहुत सारे टेम्पटेशंस, परीक्षाएं मेरी लाइफ में आई, तो उसके बाद परमेश्वर ने मुझे 2019 में अपनी सेवा के लिए खड़ा कर दिया। हालेलुया। सो आप परमेश्वर के लिए कितने स्टेप लेते हैं, मैटर ये करता है। हालेलुया। आज मसीह व्यक्ति लोगों को खुश करने के लिए सभी फेस्टिवल्स को मनाएगा। क्यों मनाएगा? क्योंकि लोग बुरा मान जाएंगे, लेकिन स्वर्ग कितना बुरा मानेगा आपके लिए। स्वर्ग आपके लिए अगर बंद हो गया तो कौन वो मनुष्य जिनके साथ आपने बैठकर मनाया है सब कुछ, वो आपके लिए कोई दरवाजा खोलेंगे? हालेलुया। सो अपनी बुद्धि को खोलें। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब भय आएगा तो बुद्धि खुलेगी, बुद्धि खुलेगी तो अच्छे स्टेप्स लिए जाएंगे, अच्छे स्टेप्स होंगे तो अच्छे लोग होंगे। जैसा आपका लाइफ होगा, स्पिरिचुअल लाइफ होगा, वैसा आपके आसपास के लोग परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। वो आपको देखकर समझदार बनते जाएंगे। वो देखेंगे, वो चेक करेंगे हमारा दास, हमारा दासी जो परमेश्वर ने जिससे हमारे साथ जोड़ा है, वो कैसा बिहेवियर है, उसका कैसा नेचर है, कैसे रिएक्ट करता है, कौन सी सिचुएशन में वो कैसे हड़बड़ाता तो नहीं। हालेलुया। सो उसको देखकर आपकी बुद्धि खुलती है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि तुम कलीसियाओं में जुड़ो। हालेलुया। अच्छी संगति करो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मैंने एक समय था कि मैंने बहुत लोगों को जो व्यभिचार में थे, पाप में थे, मैंने उन्हें उनकी संगति करके उन्हें प्रभु की ओर लाना चाहा, लेकिन बाद में मैंने फील किया अपनी स्पिरिट में कि मेरा तो लाइफस्टाइल उनके जैसा होता जा रहा है। आज से कुछ साल पहले की बात है कि मैं तो उनकी तरह, मेरा बोल चाल, एक एक वर्ड का फर्क पड़ रहा है। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैंने लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छी संगति बुरे चरित्र को नहीं, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। वचन को ध्यान से पढ़ना है। आप अच्छे हैं लेकिन संगति बुरी में जा रहे हैं, तो किसका फ्लो ज्यादा होगा, किसका वेट ज्यादा होगा? हालेलुया। तो जिसका भार ज्यादा होता है, जब आप वेट करते हैं, सब्जी लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, कोई भी चीज तुलवाते हैं, जिसका वेट ज्यादा होता है, हालेलुया। आपका वेट कितना है आत्मिक? कितनी आपकी प्रेयर का वेट है? कितना वचनों का वेट है आपकी लाइफ में? और आप जा रहे हैं 20 पापियों के पास और आप अकेले। अगर तो सामर्थी है दाऊद की तरह तो यहोवा के नाम से जीत कराएंगे। हालेलुया। लेकिन अगर मसा नहीं है, प्रेयर लाइफ 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की है, अन्य भाषा है नहीं, आप वैसे ही वचन कहते हैं कि जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो अनाथ है। तो आप देखिए आप मसीह में कौन सा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। सो टंग्स कितना जरूरी है, गैर भाषा, अन्य भाषा कितना जरूरी है। मांगा आपने कभी? जितना आप परमेश्वर के लिए, संसारिक चीजों के लिए भूख प्यास दिखाते, क्या तड़प कर रो कर कभी अन्य भाषा मांगा? क्योंकि वचन तो कहता है कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल क्यों ना देगा। क्यों ना? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो पवित्र आत्मा तुम्हें वो क्यों ना देगा? कभी मांगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर बोझ बहुत है और वो मैंने प्रेयर में कभी कम किया ही नहीं। अगर किसी पास्टर ने प्रेयर की है तो उसके मसे के द्वारा मैं हल्का तो हो गया हूँ प्रेयर में, लेकिन बाद में मैं जब घर गया हूँ तो फिर मेरा वही सेम अटैक्स हो रहे हैं मेरी लाइफ में। क्यों? क्योंकि घर में हजूरी नहीं बनाई, घर में वो शैतानी चीजें हटाई नहीं गई जो आपको कंट्रोल करके बैठती हैं। आपके घरों में हजूरी होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो अपने घरों में अपनी परमेश्वर की हजूरी को बनाएं, एक प्रार्थना का स्थान रखें जहां पर आप बैठकर वचन पढ़ें, जहां पर बैठकर आप प्रभु से बात करें, उसको प्रार्थना करने के बाद सुने, शांत रहें, 10, 15, 20 मिनट शांत रहें। ज्यादा टाइम अगर नहीं रहा जाता तो 1-1 घंटा नहीं रहा जाता। यू हैव टू स्टे साइलेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। शांति से बैठे, सुने, आवाज देगा। जब वो आवाज देगा तो रोना आएगा, स्टेप्स आप ले पाएंगे। जब वो आवाज देगा आप सामर्थ्य पाएंगे। हालेलुया। आपको लगेगा कि ये बात मुझसे किसी ने नहीं की, सिर्फ होली स्पिरिट ने की है, क्योंकि इस स्थान पर सिवाय मेरे कोई नहीं है। परमेश्वर का आत्मा है, उसके एंजल्स। हालेलुया।
सो कितना आप प्रभु को अपना पूरा पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं प्रेयर के, 5वां 6वां 10वां 11वां वो बढ़ते जाते हैं प्रेयर के पॉइंट्स, लेकिन आपने कभी उन पॉइंट्स के बाद बंद करके उससे सुना कभी कि परमेश्वर कौन से पॉइंट के लिए मुझसे बात करे, और वो उसी वक्त कट ऑफ हो जाएगा। हालेलुया। मुझे आज भी याद है कि जब मैं इस तरह से, मुझे बताया गया था एक पास्टर के थ्रू, जब मैं मसीह में नई आई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपको अब प्रभु की आवाज़ भी सुननी होगी, जब आप प्रेयर कर लोगे तो उसके बाद आपको बंद करके आपको सुनना होगा। तो मैंने कहा कि प्रभु कैसे बात करते हैं? तो उन्होंने कहा वो आपको फील हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं प्रेयर के बाद नीचे में बैठी हुई थी, मैंने अपनी बाइबल बंद की, प्रेयर अपनी बंद की आमीन बोलकर, और मैंने अपनी आंखों को बंद किया और मैंने कहा कि जीसस, मैं बिल्कुल नई मसीह में, और मैंने कहा जीसस मुझे आज आपकी आवाज़ को सुनना है, क्या जो मैंने पॉइंट्स आपके आगे रखे हैं उसके लिए आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। मैंने ये सिर्फ इतना बोला और उसके बाद मैं शांत हो गई और मैंने महसूस किया किसी ने मुझे आके ऐसे लपेट लिया है। हालेलुया। जैसे मुझे फील हुआ किसी ने मुझे कवर कर लिया, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि सच में, उसके बाद मैंने आवाज़ सुनी ग्लोरी, मैंने इस वर्ड को सुना महिमा, और उसके बाद जैसे जैसे मैं परमेश्वर की, क्योंकि जितना आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन बढ़ता जाता है आप उतना मैच्योर होते जाते हैं। फिर परमेश्वर ने मुझसे बात करनी शुरू की। परमेश्वर मुझसे, मेरी इंग्लिश वीक थी, परमेश्वर मुझे ड्रीम्स में इंग्लिश में बात करते थे आकर। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको चुनता है ताकि आप फल लाओ, ना कि आप किसी भी को बदनाम करो, ना कि आप अपनी लाइफ को रद्दी बना लो, जो कभी भी आकर कोई भी खुलेआम कुछ भी बोलकर, सुनाकर, इंसल्ट करके चला जाएगा। परमेश्वर के लोग इसीलिए नहीं है इस धरती पर। परमेश्वर ने आपके लिए प्राइस पे कर दिया है, अब आपका वक्त है प्राइस पे करने का। कितनी मेहनत आप उसके लिए करते हैं, कितने लोगों को आपने ठाना है कि आज मैंने 2 लोगों को ही चाहे सुसमाचार देना, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो या मिलकर हो, या वचन लाइव का कोई भी वचन जो लाइव मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा, मेरे जीवन में काम हुआ, मैं उससे शेयर करूं। कितने लोग आपने क्या अपनी लाइफ में आपने बनाया है, रूटीन क्या है आपकी। हालेलुया। सो अपनी लाइफ में प्रभु का भय कितना है आपके अंदर, उसे चेक करें। उसकी आवाज़ आप कितनी सुनते हैं, कितना आप उसकी उपस्थिति में बैठे रहते हैं, सुनते हैं, बात परमेश्वर से करते हैं। तो क्रूज परमेश्वर ने कहा जो मेरा क्रूज उठाएगा, हालेलुया, वो मेरे योग्य है। सो मैंने, जब मुझे कहा गया कि बी सलोनी मैम आप अपने टिकट के पैसे दो, मैंने क्रूज उठाया। मैंने ये नहीं कहा कि जीसस अब मैं क्या करूं, पास्टर तो मेरे सामने है नहीं, फ़ोन करूं पास्टर को कि भी पास्टर जी मुझे ऐसे बोला जा रहा है, मैं क्या करूं। नो, जब मुझे कहा गया कि आप अपने पैसे दो, आपको सिनेमा लेकर जाना है, मॉल लेकर जाएंगे, मूवी देखेंगे। मैंने कहा मूवी किसी भी मोड में हो, चाहे वो घरेलू हो, वो किसी भी तरह की मूवी हो, वचन से बाहर है, मैं जाऊंगी नहीं। हालेलुया। स्टेप लिया, प्रभु का वचन सुनकर थरथराया मन था, तो स्टेप लिया, क्रूज उठाया। हर वक्त हर पल आपको क्रूज उठाना है। सिर्फ एक दिन बपतिस्मा लेने के बाद आपको ठंडी सांस लेकर बैठ नहीं जाना है, उसके बाद तो अटैक्स बढ़ते हैं। हालेलुया। तो बपतिस्मा अगर ले लिया आपने तो आपको ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा आपके वचन की नींव आपकी मजबूत हो अगर आपने बपतिस्मा ले लिया। आपकी फास्टिंग, प्रेयर और वचन, वर्शिप, चारों चीज़ें आपकी इक्वल होनी चाहिए। हालेलुया। चाहे आप नए विश्वासी हैं, जितना समय आप प्रभु को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दे सकते हैं प्रभु को, आप दें। अगर बपतिस्मा ले लिया है और अन्य भाषा नहीं मिला, अपना प्रेयर पॉइंट लिखें, मुझे अन्य भाषा चाहिए, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे अनुग्रह दे। आपका प्रेयर पॉइंट हो, मुझे इतने समय तक परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मुझे दे, मुझे अन्य भाषा दे, ताकि मैं अनाथ ना रहूँ। तो मुझे आगे होने वाली बात कैसे पता चलेगी? जब मैं पास्टर के मुंह से सुनता हूँ, अपने भाई बहनों के, विश्वासियों के मुंह से सुनता हूँ कि आपकी लाइफ में ये होने वाला है, अब प्रभु ऐसा करने वाला है। उनको तो प्रभु बताता है, मुझे तो बताता नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन समर्पित नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग कहाँ अड़ा हुआ है,
फैमिली मेम्बर्स में, रिश्तेदारों में। उसने कौन सा कलर लिया है, उसने कौन सी ज्वेलरी ली है, उसने ये रंग तब पहना था, अब मुझे अगले जब मैंने फंक्शन पे जाना तो मुझे अब ये रंग मैंने पहनना है। सो कंपैरिजन तो संसारिक चीजों का रहा है, आत्मिक जीवन का थोड़ा हो रहा है आज। हालेलुया। चेक योर लाइफ, कितना आपको प्रभु का भय है। वचन कहता है कि जो मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि बुद्धि, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब परमेश्वर का डर आपके अंदर आ जाएगा, आप अच्छे डिसीजन लेंगे, चतुराई से चलेंगे, लोगों को इजीली हैंडल कर पाएंगे। फिर यहाँ बोझ नहीं होगा दिमाग में कि मैंने बुरा बोल दिया, प्रभु मैंने गलत कर दिया, आपके वचन में तो ये लिखा है, मैंने ऐसा तो नहीं कर दिया। मैं अपने पास्टर से पूछता हूँ, मैंने उसको ऐसे कर दिया। आपने वचन पढ़े हैं, आपको समझ होनी चाहिए, आप सिद्ध हो रहे हैं। हालेलुया। सो सिद्ध जब होंगे तो लोग कट ऑफ होंगे आपके लाइफ से, सिद्ध होंगे तो अच्छे लोग भी ऐड होंगे। प्लस माइनस सब होता है जब आप प्रभु में सिद्धता से चलते हैं, उपस्थिति में चलते हैं। एडिशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी होती है, डिवीजन भी आपकी लाइफ में होती है। सो उसको अपनी लाइफ में याद रखें। हालेलुया। सो मसीह जीवन कोई बहुत ही ज़्यादा आराम से बैठने वाला नहीं है। परमेश्वर आपसे मेहनत मांगता है। हालेलुया। सो अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो मसीह विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, अगर वो आपको लाइव वचन भी दे रहा है, तो उसने अपना कौन सा कीमती समय प्रभु के लिए निकाला है। ऐसा समय नहीं निकाला जो बहुत ही आरामदायक हो, उसने अपना बेस्ट टाइम भी दिया है परमेश्वर को। हालेलुया। सो ये टाइम लोग बाहर जाके आउटिंग करते हैं, लेकिन परमेश्वर का दास कोई भी जो इस समय लाइव जितने भी होंगे पूरे वर्ल्ड में, वो आपको वचन सुना रहे हैं। हालेलुया। सो कोई भी अपना आता है तो अपने बेस्ट देता है परमेश्वर को, ताकि बेस्ट ले सके। हालेलुया। सो आपको अपनी हर जगह पर परमेश्वर का डर मानना है। कोई आपको नहीं देख रहा, लेकिन यहोवा की आंखें आप पर लगी हैं 24/7। बॉस आपको सिर्फ, आपका बॉस आपको उस समय तक देखता है जब आप उसकी नज़रों के सामने होते हैं। आपका बिजनेस पार्टनर या आपका सीनियर तब तक आपको वॉच करता है जब तक आप उस जगह पर होते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको 24/7 वॉच करता है। हालेलुया। सो उसका कितना डर है आपको, कितना आप उसके लिए वफादार, फेथफुल, परमेश्वर के दास के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया में जितने आपके भाई बहन है मसीह, उनके लिए कितना आपने बोझ लिया। आपका तो बोझ कम हो नहीं रहा, आप दूसरों का कैसे उठाएंगे। आपके ऊपर तो बोझ यही है संसार का। तो संसार का जो बोझ आपने उठाया है, परमेश्वर उसको कहता है कि क्रूज उठा लो, तो वो बोझ अपने आप कम हो जाएगा। कोई क्रूज नहीं उठाया, स्टेप नहीं लिया, डरपोक आप हैं, तभी बोझ है, तभी डिसीजन सही नहीं है, तभी उपस्थिति में चल नहीं पा रहे, तो सिद्ध कैसे होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको वॉच करता है 24/7। बॉस तो 5, 6, 7, 8 घंटे जितना आपका वर्किंग आवर्स है उसमें आपको वॉच करता है, लेकिन परमेश्वर आपको 24/7 वॉच करता है। इससे अपने दिमाग में, इससे वचन कहता है कि तू मेरी शिक्षा को, आज्ञाओं को अपनी उंगलियों में गिन ले। हालेलुया। सो अपनी फिंगर्स पे काउंट करें कितनी कितनी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। मैं कौन सी आज्ञा से चूक रहा हूँ, कौन सी आज्ञा मैं नहीं मान रहा। सबसे जो वचन है जब हम पढ़ते हैं, सबोपदेशक की पुस्तक में, ये मेरा लास्ट वचन है, सबोपदेशक की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो उसके लास्ट चैप्टर में लिखा है, जब हम इसे पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं। हालेलुया। रखा नमस्ते। आज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि जिनके पास जॉब नहीं है और जिनके पैसे फंसे हैं उनके लिए प्रेयर करनी है। तो आप में से जितने जन अगर इस सिचुएशन से में हैं तो वो बने रहें, क्योंकि इस वचन के बाद प्रार्थना होगी और आप सभी जुड़े रहें। और ये प्रेयर सेशन आप आगे भी फॉरवर्ड करें, ताकि आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष प्राप्त करें। आमीन। थैंक यू जीसस। हम निकालेंगे सबोपदेशक की बुक और उसके लास्ट वचन में थैंक यू जीसस। सबोपदेशक 12 और उसके 13 में लिखा गया है,
उसके 13 में लिखा है, सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आमीन। सो परमेश्वर का वचन क्या है, क्या कहता है कि सब कुछ देखा गया, सुना गया, क्योंकि सब व्यर्थ है। लेकिन एक बात क्या है, यह बात है कि परमेश्वर का भय मान। हालेलुया। सो इक्लेसियास्टिस चैप्टर 12 वर्स 13 and 14। हालेलुया। ओल्ड टेस्टामेंट। सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। सो आपका कर्तव्य क्या है कि उसका भय मानना। हालेलुया। सो अपनी जिंदगी में दिल पर हाथ रखें, पूरे दिन में शांत होकर बैठें, अपनी गलतियों को गिने, पेज पर लिखें, अच्छी चीजें, अपनी अच्छी हैबिट्स भी लिखें, अपनी बुरी हैबिट्स भी लिखें, दोनों हैबिट्स लिखें और देखें कौन सी ज्यादा है मेरी लाइफ में। अच्छी ज्यादा है, बुरी कम है, तो उन बुरी को कम करने के लिए प्रेयर करें, खत्म करने के लिए प्रेयर करें। हालेलुया। और अगर बुरी ज्यादा है और अच्छी कम है, तो उन बुरी के ऊपर काम करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तेरा वचन ये कहता है मेरे लिए। आमीन। सो अपनी लाइफ को हर रोज चेक करके तब सोएं, क्योंकि आगमन परमेश्वर का कभी भी आ सकता है, कभी भी रैप्चर हो सकता है। सो यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। सो उसका डर माने, थरथराएं उसके वचन को सुनकर, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे और फिर परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने जब मेज बिछाएगा तो आप ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें सभी। अब मैं सबके लिए प्रेयर करूंगी। परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेयर के लिए बोल रहा है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपनी आंखों को सभी बंद करें, प्रार्थना में जाएं। रखाना मसिंदा ना कोरा मशिंदो लुब्रोसो कोरोबोशी केले ब्रिसुंदा रबशंदा रंदो नमकाला रबशा खाता कला खून मसिंदो रे ब्रिहिंदो रे ब्रिंदो रबशा कला कला रबस्तोंदो रबोरिन देने के ने मेसोटो रबोशिन तेरे केले रे बिसोटो रखाना मसिंदा ला ब्रोबोशे तेरे ब्रिंदो रबसा कला प्रोशिन तेलो ब्रोगोंदो रबसिखा कला रबशिखा ला ब्रोबसिखा रखाना नमसिका। जिनके पास जॉब नहीं है और जिनके पैसे फंसे हुए, मैं उनके लिए प्रेयर करने जा रही हूँ आप सभी। और उसके बाद में जो बीमार हैं उनके लिए प्रेयर करूँगी। इस वक्त जिनके पास जॉब नहीं है वो यहाँ पर कमेंट करें कि अपना नाम, ताकि मुझे पता चले और मैं आपका नाम देख सकूँ। If you are unemployed, write in the comments box. Write your prayer request. If you are unemployed, thank you Jesus. Thank you Jesus. आपके पास जॉब नहीं है या आपको कोई जानता है उसकी जॉब नहीं है, आप कमेंट्स बॉक्स में उसका नाम लिखिए और लिखिए कि प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माई जॉब, ताकि मैं आपके लिए प्रेयर कर सकूं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Okay. Renupal. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, Sister Renupal. जॉब नहीं, मैं आपका नाम नोट कर रही हूँ। थैंक यू जीसस। और जिसके पास नहीं वो अपना नाम लिखकर जॉब के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, ताकि आपके लिए आज प्रार्थना हो। यीशु मसीह आपको जॉब दे खुद। ओके, शालू, सिस्टर शालू। ओके, थैंक यू जीसस। करते जाएं। जिनके पास जॉब नहीं है अभी वही कमेंट करें, और जिनके पास पैसे, जिनके फंसे हुए हैं, जिनके अपने पैसे और मिल नहीं रहे, वो कमेंट्स करें। इशित, थैंक यू जीसस।
rakuna masanda la kalaraba shinde ne kene me sonda na kalaraba shanda la kuna masaka. Thank you, Jesus, Jesus, hallelujah. Praise, 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 hallelujah, Almighty. Yes, Lord. You're so holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Jesus, you're so holy. Amen. Thank you. Okay. Okay, Sister Renupal. Ramdana. थैंक यू जीसस। अपनी जॉब के प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करें सभी जिनके पास जॉब नहीं है। जिनके पास जॉब नहीं है वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को ओके ब्रदर चेतन ओके थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस यस हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना मेरे सभी जन जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर दी है अपनी जॉब के लिए वो प्रार्थना में जाएं। इसी वक्त अपनी आंखों को बंद करें ताकि जब प्रार्थना आप ग्रहण करें और गवाही के साथ वापस आएं। थैंक यू जीसस Thank you, Jesus. Rakana masindala kalara bashantara kalara bathandana koryandana kolara bashandala brundana masikala kalara bashekele brundana masika randone merende rendene mekhende rendene mekire beshaka sindara kaba shakone brehindara karyandana kura masakala prabhu bashendele brendoro bostoto. Thank you, Jesus. Hallelujah. Angels of the Lord. Angels of the Lord. खुदावन तेरे दूतों की फौज खुदावंद स्थान पर आ जाए। खुदावंद इन लोगों के जीवनों में उतर जाए। राथो ना खालाराबा शखाना ब्रोसेंदे रेबे रेंदे रेंदे ने में कोरी खालाबा शांदारा बा कोला बाबा बशिको ने ब्रेंदा ना खारा खाना खाना महंदा ना मकुर बेशितरो बो शकोल बाबा सिका। थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया। रंदाना मा केले रेबे सोतारा बा शखारा कुना मा संदाना कोरा मा सिका। थैंक यू जीसस रेंदे ने में केरे बे सोतोरो बो शको। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं। ब्रदर चेतन, सिस्टर इशिता, सिस्टर शालू, सिस्टर रेणुपाल, इन सब के लिए पवित्र आत्मा मैं आपके सामने इनके नामों को लेकर आती हूँ। मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ खुदावन, मैं अपने हाथ को इनकी ओर बढ़ाती हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया। परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं को सदा सुनता आया है यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय परमेश्वर जिनके पास जॉब नहीं है खुदावन तेरे दूत फेवर दें इन्हें जिस हिस्से में जहाँ अब ये जॉब के लिए जाएं। इनके पैरों को तू टच कर खुदावन, हाथों को छू खुदावन, इनके ऊपर फेवर आए खुदावन, तेरे अनुग्रह से इन्हें जॉब मिलने पाए खुदावन। तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना सदा खुदावन, तू इन्हें जॉब दे खुदावन। बाइबल में लिखा परमेश्वर तेरा वचन कहता है जवान सिंहों को घटी होती है वे भूखे रहते हैं परंतु यहोवा के खोजियों को कभी भली वस्तु की घटी ना होगी। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जॉब का फेवर इनकी लाइफ में इन्हें फॉलो करे। अब ये जिस स्थान पर जाएं खुदावन, जैसी इनकी इच्छा इनकी डिजायर है, तेरी ग्रेस खुदावन, तेरी ग्रेस खुदावन इन्हें जॉब की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करे। मैं यीशु मसीह के नाम में ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ इनकी लाइफ में। रिसीव ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरे एंजल्स इन्हें छुएं
हर एक वो रास्ता जो शैतान ने इनकी लाइफ में बंद किया हुआ है, मैं उस रास्ते को खोल देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो कुछ शैतानी इनकी लाइफ में, हर एक दरवाजा जो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए और खुला नहीं है, मैं यीशु मसीह के नाम से उसे ओपन करती हूँ। बी ओपन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी ओपन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राखा नामा संदारा खोरियंदा लेंदो रखा रबा सखा नकला रबा शिका। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, thank you Jesus, hallelujah, 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 thank you Jesus. Randana makele robo soto robo shekene brastandana brosindana kura kuna masanda la kura bashakara kalaba randana makere besende rende na kusi kala kala rabashoto robo sende rebekere tere betekere kula bashanda la brose kere bere tara bashakara ba randano makele rebe soto robo shende le brestuta. Thank you Jesus, hallelujah, थैंक यू जीसस। तेरे एंजल्स इनके परमेश्वर डॉक्यूमेंट्स को टच करें, टच करते इनके डॉक्यूमेंट्स तो इनकी बॉडीज को खुदावंद, इनके स्पिरिट्स को खुदावंद फेवर इन्हें फॉलो करे यीशु मसीह के नाम में। अच्छी जॉब के साथ जैसे ये चाहते हैं, इनकी डिजायर, सैलरी, परमेश्वर सब कुछ खुदावंद तेरी इच्छा और इनके मनों के परमेश्वर प्रार्थनाओं के अनुसार होने पाए। हे परमेश्वर, मैं अपने हाथ को बढ़ाती हूँ इनकी ओर, ये तेरे हाथ हो खुदावंद, तेरे दूत अपने सिरों पर परमेश्वर, इनके सिरों पर तेरे दूत हाथ रखें और ये मसा हो जाए, ब्लेस हो जाए। बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। जॉब के साथ ब्लेस हो जाए, अच्छी गवाही के साथ, बड़ी टेस्टिमनी के साथ ब्लेस हो जाए। हर एक शैतानी दरवाजा इनकी लाइफ में बंद हो जाए। हर एक वो आत्मा जो इनकी लाइफ में कार्य करते हैं, मैं उसे बाइंड करते इन द नेम ऑफ जीसस। तेरा वचन कहते खुदावन, जो कुछ तुम पृथ्वी पर मेरे नाम से बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा। खुदावन, मैं हर एक शैतानी दरवाजों को, हर एक शैतानी आत्माओं को इनके लाइफ से बाइंड करते इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से ईश्वरीय द्वार इनके लिए खुल जाए। बी ओपन इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ जिसके पैसे फंसे हैं परमेश्वर, हर एक वो भाई बहन जो मुझे वॉच कर रहे हैं, जिसने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दी, खुदावंद तेरा आत्मा जानता है परमेश्वर, तेरे एंजल्स उसे छुए, उनके सारा रुका हुआ फंसा हुआ पैसा वापस आए। जिनके पास इनका पैसा है परमेश्वर, तेरे दूत उनके दिलों को छुएं, उनके हार्ट्स को मेल्ट कर दे खुदावंद, और इन्हें वापस करे खुदावंद। जो इनका है परमेश्वर वो इन्हें वापस मिले खुदावंद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो इनका हिस्सा है परमेश्वर वो इन्हें वापस मिले खुदावंद। तूने हमें बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा किया खुदावंद, तो इन लोगों को भी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करेगा खुदावंद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक रुकावट यीशु मसीह के नाम से टल जाए, खत्म हो जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू जीसस। हर एक आत्मा जो इनकी आत्मिक ग्रोथ के रुकावट है, इनके लिए रुकावट है, मैं उससे यीशु मसीह के नाम से डांट रिब्यूक इट इन द नेम ऑफ जीसस। इनकी जिंदगी को छोड़कर जाए सदा के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब जो बीमार हैं वो अपने शरीरों पर, जिस हिस्से में आप बीमार हैं, आपको पेन है, कुछ भी आपको फील हो रहा है, आप अपने उस बॉडी ऑर्गन पर हाथ रखें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। उसके कोड़े खाने से अब चंगे हो चुके। थैंक यू जीसस। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद तेरी हीलिंग अनॉइंटिंग इन्हें टच करे, तेरा आत्मा इन्हें छुए। होली स्पिरिट इनकी शरीरों पर, देहों पर हर एक बोझ, हर एक बीमारी श्रापित हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, झड़ जाए इनकी लाइफ से, खत्म
खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक पेन्स को मैं कमांड करती हूँ, गायब हो जाए इनके शरीरों से। बी रिमूव इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिसअपियर राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गायब हो जाए हर पेन इनकी बॉडी से। सिर की दर्द, शोल्डर्स की पेन, घुटनों की दर्द गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तुझे डांटती हूँ, हुक्म देती हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। अपने शरीरों पर हाथ रखें जहां आप बीमार हैं। रिसीव हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। उसके मार खाने से आप चंगे हो चुके हैं। उसने, यीशु मसीह ने आपके लिए 39 कोड़े खाए। अगर वो 39 कोड़ों में से जितने उसने कोड़े खाए, वो हर एक बीमारी के लिए था। आपकी वो बीमारी जो इस वक्त आपको है, उसने कोड़े खा लिए हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं घोषणा करती हूँ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाएं। छू पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेस कर, खड़ा कर गवाहियों के साथ। इनकी हेल्थ को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक सपना नाम परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है। सपना को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। हो सकता है वो आप में से हो सकता है, या आप किसी को जानते हो। सपना परमेश्वर तुझे ब्लेस कर रहा है और वो कहता है कि तू मेरे वचनों पर चल और तू ऊंचाई को देखेगी, क्योंकि उसने स्टैंड नहीं लिया प्रभु के लिए। सपना को परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तू मेरे लिए स्टैंड ले, दलेरी के साथ खड़ी हो। परमेश्वर ऊंचा करने जा रहा है सपना को। थैंक यू जीसस। प्रार्थना मेरे सभी जन, प्रार्थना प्रार्थना, सभी जन प्रार्थना, आंखें बंद प्रार्थना। थैंक यू जीसस। राखाना मासिंदा राकोरियंदे रे खेले रे बेस्तोथा रबा शाखा राखाला रबा शिखा। मैंने देखा कि जब से ये लाइव सेशन स्टार्ट हुआ है, मैंने एक औरत को मैंने देखा कि वो जोर से जाकर गिरी है। उसे पता नहीं कि वो कहाँ गिरी है, लेकिन पवित्र आत्मा को उससे हैवी स्पर्श मिला है इस वक्त। और जब प्रार्थना शुरू हुई, जब ये लाइव सेशन शुरू हुआ, वो औरत को परमेश्वर ने छुआ है, जोर से पवित्र आत्मा ने उसे छुआ है और वो गिरी है। ये चिन्ह है कि परमेश्वर ने उस बहन को आज़ाद कर दिया है। थैंक यू जीसस। उसने आज़ादी पा ली है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Okay brother Matthew, I will pray for you in the name of Jesus, the name above all name. Thank you Lord, thank you Jesus. Bible says there is a power in the name of Jesus to break every chain. Now I stand in the name of Jesus. I break all the powers. I break every chain against brother Matthew. I break in the name of Jesus, and I release the favor and grace in his life in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. God bless you. You are coming back with the big testimony, Brother Matthew. Receive amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Randona kalara basha kana kura masanda rakene mesanda renda na makiria basha kala kalara basita. Thank you, Jesus. अगर वो लेडी लाइव सेशन में जुड़ी हुई है और वो, जैसा पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि वो ज़ोर से गिरी है, उसे नहीं पता जब ये प्रार्थना सेशन स्टार्ट हुआ और वो गिरी है ज़ोर से। वो कौन है, वो अपना नाम यहाँ पर कमेंट करे, वो यहाँ पर लिख कर बता सकती है। शर्माना नहीं है। वो लहू बहने वाली औरत जिसे रोग था, वो शर्माई नहीं। उसका जिक्र बाइबल में खुलेआम है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे छुआ, उसने यीशु मसीह के कपड़ों को छुआ, वो चंगी हो गई। हालेलुया। सो आपको परमेश्वर ऑनलाइन बैठकर छू रहा है, तो आप उसकी गवाही नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। आपको गवाही देनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि वो मैं हूँ जिसे परमेश्वर ने बहुत ज़ोर से छुआ है, हैवी फ्लो के साथ छुआ है। आप लिखें, आप जो भी हैं बहन, आप लिखें। परमेश्वर आपको, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो हमें ऊंचा करता है। एक टेस्टिमनी के साथ टेस्टिमनीज की लाइन लगती है हमारी लाइफ में। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर के लिए गवाही देते, वो गवाहियों के साथ खड़ा करता है। आमीन। सो अपने जीवन में हम
प्रभु के लिए स्टैंड लें, भय माने उसका, और परमेश्वर के नाम में उपस्थिति में बढ़ते जाएं। भय मानते हुए सिद्धता आपको फॉलो करेगी, फेवर ग्रेस आपको फॉलो करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो पर्सनली भी वो बहन बता सकती है बाद में, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। और जिस को पवित्र आत्मा ने छुआ है वो भी परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ताकि प्रभु की महिमा हो। हमें किसी इंसान को महिमा नहीं देनी, परमेश्वर को महिमा देनी है, क्योंकि डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। दूरी मायने नहीं रखती। आत्मा बहुत कुछ कर सकता है और आत्मा कहीं भी आपको बैठे छू सकता है, अगर आप पवित्र जन और पवित्र हजूरी में हैं और पवित्र जन के साथ हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने इन सबको छुटकारा दिया, इन्हें छुआ। जब ये अगले लाइव सेशन में परमेश्वर अगली प्रार्थना परमेश्वर जब ये रिसीव करें, अगले वचन को परमेश्वर जब तेरा आत्मा अगुवाई करे, ये गवाहियों के साथ खड़े हों। खुदावन तू परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सदा सुनता है, तो उन्हें गवाहियों के साथ खड़ा कर। परमेश्वर तेरी महिमा के लिए मैं इन सारी टेस्टिमनीज को मांगती हूँ खुदावन। तो एक एक रूह को जो यहाँ पर वॉच कर रही है खुदावन, जो अपना समय निकाल कर बैठे हैं, तो इन्हें ब्लेस कर, ऊंचा कर, इनके लाइफ में रास्तों को खोल, ताकि ये गवाहियों के साथ खड़े हो सकें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। सभी जन आमीन लिखे, क्योंकि आपने प्रार्थना को रिसीव कर लिया है। आमीन बोलकर रिसीव करते जाएं अपनी हीलिंग, अपनी जॉब की ब्लेसिंग, अपनी हेल्थ की हीलिंग, हर एक चीज, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, हर एक चीज जो आपसे जुड़ी है और आपने महसूस किया है कि यस परमेश्वर ने छुआ है, चंगा किया है, कुछ चेंज मुझे नजर आ रहा है, मैं हल्का फील कर रहा हूँ। प्रेयर को सुनने के बाद, वचन को सुनने के बाद आप लिखें परमेश्वर की महिमा के लिए। अपने हाथों को थोड़ा कष्ट दें, लिखें। हालेलुया। बहुत आराम किया आपने, बहुत आराम से प्रेयर सुनी, लेकिन अब लिखें ताकि परमेश्वर की महिमा हो। खुशी आपकी प्रभु की हुजूरी में, एक्साइटमेंट आपकी दिखनी चाहिए। जब हमारी एक्साइटमेंट प्रभु के लिए होती है तो परमेश्वर फिर डबल रीति से काम करता है। हालेलुया। मुझे आज भी याद है, जब कोई चीज़ के लिए बहुत लंबी प्रेयर्स हो जाती हैं, तो उसके बाद होली स्पिरिट जब वो नहीं मेरे सामने, वो ब्लेसिंग या वो चीज़ मुझे नहीं मिल पा रही होती, तो मैं उसके लिए एडवांस में थैंक्स करना स्टार्ट कर देती हूँ। अभी 1-2 बार थैंक्स ही किया होता है तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। हालेलुया। सो आप अपनी जॉब के लिए थैंक्स करें, बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में लिखें, थैंक यू जीसस फॉर गिविंग मी जॉब, थैंक यू जीसस फॉर जॉब ब्लेसिंग। एडवांस में धन्यवाद करें। हालेलुया। एडवांस में करें, बोले थैंक यू जीसस फॉर माय हीलिंग, थैंक यू जीसस फॉर ब्लेसिंग, फॉर ब्लेस मी। थैंक्स करें, जो कुछ आपको मिल गया उसको एडवांस में धन्यवाद की भेंट अब चढ़ाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आप सभी कमेंट्स करके धन्यवाद करें, जो कुछ आपने मांगा आपने पा लिया है, ऐसा आप विश्वास करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं कैसे चाह के साथ, उत्सुकता के साथ यहोवा के भवन को जाता था। हालेलुया। उसकी हुजूरी में वो जाता था। सो जब हम एडवांस में उत्सुकता के, एक्साइटमेंट के साथ उसके पास जाते हैं तो वो हमारी सुनता है। हालेलुया। सो आप सभी जन पवित्र हुजूरी में अभी तक बने हुए हैं, तो आपको थैंक्स करना चाहिए। थैंक यू जीसस, आपने मुझे ये जो मैंने मांगा परमेश्वर ने दिया। सो मेरी दिल से प्रेयर है कि परमेश्वर आपको मन चाहा डिजायर के, आपकी डिजायर के अकॉर्डिंग आपके ड्रीम्स पूरे हों, आपकी डिजायर्स पूरी हों, वैसी आपको ब्लेसिंग दे डिजायर के साथ। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको एडवांस में ब्लेस करे। और नेक्स्ट मेरी ये कोशिश है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं हफ्ते में एक बार लाइव आ सकूं, और जो पवित्र आत्मा मुझे वचन दे उसके लिए, और जो बहुत सारे लोग जो दुखी हैं, परेशान हैं, परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचे। तो मेरे लिए आप सभी प्रार्थना करें कि प्रभु इस मिनिस्ट्री को और मुझे अपनी रीति में बढ़ाए। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर
का धन्यवाद है आप सभी भाई बहनों के लिए जो जुड़े हैं। प्रभु आपको ब्लेस करें, आपको सदा ऊंचा करें और आप बड़ी टेस्टिमनीज के साथ खड़े होंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। आप ब्लेस हैं सभी। मेरी ये कोशिश है कि मैं एवरी वेडनेसडे लाइव हुआ करूं। सो आप सभी को मेरे लिए प्रेयर करनी है, मुझे आपकी प्रेयर की ज़रूरत है। हालेलुया। ताकि मैं परमेश्वर का वचन रेगुलर रीति से, जिस तरह हम यहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं, जो लोग यहाँ ब्लेस हो रहे हैं, तो मेरी इच्छा है कि हम हफ्ते में एक दिन, जैसे संडे को प्रभु का दिन, हम चर्च को परमेश्वर ने हमें दिया फेलोशिप के लिए। सो मेरा ये विश्वास है कि ऑनलाइन फेलोशिप के लिए भी परमेश्वर का राज्य बढ़े। आमीन। सो आप सभी को प्रेयर करनी है ताकि बहुत सारे लोग ब्लेस हों। आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू सिस्टर इशिता, सिस्टर शालू, सिस्टर रेणुपाल, गॉड ब्लेस यू बेअंत, गॉड ब्लेस यू ब्रदर मैथ्यू, जतिन, प्रिस्किला, गॉड ब्लेस यू ब्रदर चेतन, गॉड ब्लेस यू। आप सब ब्लेस हैं आज। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे जल्द परमेश्वर की हजूरी में पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड के साथ और प्रेयर्स के साथ। आमीन। सभी को जय मसीह।